जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो फ्रेंड, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कल यानी कि रविवार 11 अगस्त 2024 को हो चुका है। और ओलंपिक का समापन के साथ ही ओलंपिक 2024 का जो झंडा है उसको झुका दिया गया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर किया है। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का रविवार 11 अगस्त को समापन हो गया है। इसी के साथ ही ओलंपिक फ्लैग को भी झुका दिया गया है। पहला इसके बाद जो अगला ओलंपिक होने वाला है फ्रेंड, वो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। तो याद रखिएगा, जो 34वां ओलंपिक होगा 2028 में, वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 सिल्वर समेत 6 मेडल जीते हैं। पेरिस में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रेजेस क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बैरियर रहे हैं। ओलंपिक में भारत के कुल 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इस बार ओलंपिक के इतिहास में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी में आखिरी मेडल जो है वो महिला मैराथन को मिला है। इससे पहले पुरुष वर्ग में यह मेडल दिया जाता था। तो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए MCQ के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत है वो पदक तालिका में फ्रेंड 71वें स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 71वां स्थान। तो देखिए, भारत जो है यह कुल 6 पदक जीता है और 71वें स्थान पे रहा है। तो कौन कौन से पदक हम लोगों ने जीते हैं वो देखते हैं। तो शूटिंग में हम लोगों ने 3 पदक जीते हैं, वो भी तीनों कांस्य पदक। हॉकी में हम लोगों ने कांस्य पदक जीता है 1। और भाला फेंक जो कि एथलेटिक्स है उसमें 1 पदक जीता है, यानी रजत, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। कुश्ती में हम लोगों ने 1 पदक जीता है। तो कुल पदकों की संख्या हो गई, कांस्य पदकों की संख्या कुल हो गई 5 और रजत पदकों की संख्या कुल हो गई 1। तो टोटल हम लोगों ने 6 पदक जीता है। शूटिंग, हॉकी, भाला फेंक, कुश्ती में हम लोगों ने यह पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज्यादा पदक किस देश को मिला है। तो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, अमेरिका, यानी कि यूएसए को सबसे ज्यादा पदक मिला है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने 126 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें से गोल्ड की जो संख्या है वह 40 है और सिल्वर 44 है। ब्रॉन्ज की बात करें तो 42 है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो काबिज रहा है वो है चीन। चीन ने गोल्ड मेडलों की संख्या 40 है, सिल्वर मेडलों की संख्या 27 है और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो वो टोटल 24 इन लोगों ने जीता है। तो अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो ये जीता है फ्रेंड अमेरिका ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इस बार पदक जीता है। तो आइए देखते हैं टॉप 5 कंट्री को। तो सबसे ऊपर है अमेरिका, जिसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ 126 मेडल अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पे है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चीन। इसने भी 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर जीते हैं 27, ब्रॉन्ज जीते हैं 24। उसी के साथ इन्होंने टोटल 91 मेडल पे कब्जा किया है। तीसरे नंबर पे है जापान, जो कि 20 गोल्ड मेडल जीता है, 12 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज और टोटल मेडलों की संख्या 45 है। ऑस्ट्रेलिया, जिसने 40 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस ने 16 गोल्ड जीते हैं। तो ये टॉप 5 कंट्री है जो कि
ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपको बताया हूं कि भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 पदक। तो एक सिल्वर था, उसमें 5 ब्रॉन्ज था, यानी कि टोटल 6 पदक हम लोगों ने जीता है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना सीजन का बेस्ट थ्रो यानी कि 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पे पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.58 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम, और जो सिल्वर जीते हैं वो जीते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और जो ब्रॉन्ज जीते हैं वो जीते हैं पीटर्स, एंडरसन पीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जो हराया है वो हराया है स्पेन को। स्पेन को हरा करके भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। अनुभवी गोलकीपर जिनका नाम है PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी। इसी के साथ यहाँ पे आप जिनका पिक्चर देख रहे हो यही है CR श्रीजेश। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार हम लोगों ने पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा कि लगातार हम लोगों ने 1972 के बाद पदक जीता है। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय पुरुष टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के जो कप्तान थे उनका नाम क्या था। तो फ्रेंड, उनका नाम था हरमनप्रीत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो फ्रेंड, ये जो जीता है ये जीते हैं अमन सहरावत। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमन सहरावत। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। पहलवान अमन सहरावत जो है वो हरियाणा से हैं। इसने प्यूर्टो रिको के डारियान ट्राई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। तो विनेश फोगाट को मात्र 100 ग्राम अधिक होने के कारण इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड, ये जो है 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती लड़ती थी और इन्हें मात्र 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर वेनिस फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फोगाट ने क्यूबा के यूसनेलिस गुजमैन लेपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र के जो भारतीय बने हैं पदक जीतने वाले, उनका नाम है फ्रेंड अमन सहरावत। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमन सहरावत। तो देखिए, अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय तो बन ही चुके हैं। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में यह मेडल जीता है। उन्होंने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। PV सिंधु जो है 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। तो सही
आप इसे याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। तो इस प्रकार एक प्रश्न भी बन जाता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि पीवी सिंधु, जिनकी उम्र 21 वर्ष 1 महीना और 14 दिन था। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक, जो कि बैडमिंटन खेलती थी, पदक जीता था। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया है। तो भारत को जो पहला पदक है वो दिलाया है फ्रेंड मनु भाकर ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, मनु भाकर। तो देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का खाता खोला है। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। वो ओलंपिक में निशानाबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी है। वहीं ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में एक ही निशानेबाजी में हम लोगों के पास स्वर्ण पदक है, अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता गया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं। तो वो है फ्रेंड नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं इन लोगों ने। तो देखिए नॉर्मन प्रिचर्ड जो है वो 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में यह मुकाम हासिल किया था। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है। अगला प्रश्न बनता है कि ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक जीता है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी में ओ ये जिन और वोनो ली की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी में मिश्रित प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। अगला प्रश्न बनता है कि निशानेबाजी स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड ये जीते हैं कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो देखिए प्रतिस्पर्धा जो थी वो पुरुषों की 50 मीटर राइफल में थी और इसमें तीसरे पोजीशन पे स्वप्निल रहे हैं। पदक जीता है इन्होंने कांस्य, और ये जिस राज्य से यानी कि जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे। तो फ्रेंड ये थे मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। सही आंसर है ऑप्शन बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी, मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे ध्वजावाहक। तो भारत ओलंपिक संघ यानी कि आईओ ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजावाहक होंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। यानी सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता गया है 2024 पेरिस ओलंपिक में, वो जीता गया है फ्रेंड चीन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन यानी कि चाइना। अगला प्रश्न बनता है कि हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाली विश्व का पहला देश कौन बन गया है। यानी हॉकी में महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड जीता हो, ये बन चुका है नीदरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं। तो ये हैं फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि यूएसए के। सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लायल्स
ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है, यानी 100 मीटर दौड़ में यह पदक जीता है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच का यह पहला गोल्ड मेडल है पेरिस ओलंपिक में, यानी ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को रजत पदक यानी कि हराया था, और कार्लोस अल्कराज को रजत पदक मिला है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे थे। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड स्पेन ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। तो फाइनल में स्पेन जो है वो फ्रांस को हराया है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फ्रेंड ये बनाया है अरशद नदीम ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरशद नदीम। तो देखिए अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के निवासी हैं। उन्होंने 92.97 मीटर जेवलिन फेंक कर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आप यह याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि चर्चा में है और ये बहुत जल्दी पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड 2024 का जो पेरिस ओलंपिक खेल है इसका आयोजन पेरिस में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस, और यह फ्रांस की राजधानी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो पेरिस ने 1900 के बाद 1924 के बाद यह तीसरी बार 2024 में ओलंपिक की मेजबानी की है। तो पहला बार किया था 1900 में, दूसरा किया 1924 में और तीसरा बार 2024 में। तो याद रखिएगा इन्होंने टोटल 3 बार मेजबानी की है ओलंपिक की। तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो मेजबान देश था फ्रांस और उसकी राजधानी है पेरिस। और ये कब से कब तक हुआ था? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। और बात करें शुभांकर की यानी मस्कट की, तो ये थी ओलंपिक फ्रिज, यानी एक फ्रीजियन कैंप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड 4 नए खेलों को। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, चौथा है स्केट बोर्डिंग। तो ये टोटल 4 खेल हैं जो कि आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न बनता है कि 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है? तो फ्रेंड ये है गेम्स वाइड ओपन। सही आंसर है ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। आप यहाँ देख भी सकते हो गेम्स वाइड ओपन, ये इस साल का मोटो था। पेरिस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो हिंदी में इस प्रकार है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 117। तो फ्रेंड भारत ने कुल 16 खेलों में कुल 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट थे। भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे फ्रेंड रोहन बोपन्ना। सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो फ्रेंड सबसे युवा भारतीयों की बात की जाए तो वो है दीनिधि दी संधू। दीनिधि दे संधू जो हैं ये सबसे युवा भारतीय हैं।
तो 14 साल की जो तैराक हैं जिनका नाम है दी संधू, पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी। वे ओलंपिक इतिहास में दूसरे सबसे युवा भारतीय होंगी। और ये जो रिकॉर्ड है 11 साल की तैराकी आरती शाह के नाम है। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है। तो मुख्य स्पॉन्सर की बात की जाए तो वो बना है अडानी ग्रुप। सही आंसर है ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। तो देखिए, अडानी ग्रुप ने घोषित किया है कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम का प्रायोजक रहेगी। इसी के साथ उन्होंने अभियान भी शुरू किया है जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी। तो ये किया था फ्रेंड, लेट्स मूव इट इंडिया। लेट्स मूव इंडिया का पहल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक कौन थे। तो ये थे फ्रेंड पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजावाहक नियुक्त किया था। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वजा ले जाने वाले पहले भारतीय थे फ्रेंड पूरम पर्वत। साइनी विल्स ने 1992 में बार्सिलोना के ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजावाहक थे। खेलों के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाले पहला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो फ्रेंड, पहली भारतीय महिला की जब हम बात करते हैं तो वो हैं बिल्किस मीर। नेक्स्ट है कि किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। तो सही आंसर है फ्रेंड इसका पूमा। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी, पूमा। तो पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए के साथ साझेदारी की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर भी है पूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया था। तो मसाल वाहक के रूप में जो चुना गया था फ्रेंड, वो चुना गया था अभिनव बिंद्रा को। सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। तो देखिए, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में यह स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था। तो फ्रेंड, चीफ डी मिशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था गगन नारंग को। सही आंसर है ऑप्शन बी, गगन नारंग। तो देखिए, शिवा केशव डिप्टी चीफ सेफ जिसको डी मिशन थे, यानी कि शिवा केशव जो थे वो डिप्टी चीफ डी मिशन थे। सेफ डी मिशन जो होता है वो ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, वो संरक्षक समर्थक होता है और चीयर लीडर भी होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीमों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रयोजक के रूप में हिस्सेदारी की है। तो ये किया है फ्रेंड बीपीसीएल ने। बीपीसीएल यानी भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग बीपीसीएल के नाम से जानते हैं, एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने गर्व से 2024 में पेरिस ओलंपिक को लेकर 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक तक
4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो सबसे ज्यादा जिस राज्य के खिलाड़ी थे फ्रेंड, वो था हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, इसमें से सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ी थे। हरियाणा के कुल 22 खिलाड़ी थे, पंजाब के 20, तमिलनाडु के 14, तेलंगाना के 5 और उत्तर प्रदेश के 7 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर यानी मस्कट क्या है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया कि मस्कट जो है इसका वो है ओलंपिक ओलंपिक फ्रीज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओलंपिक फ्रीज। जो आप पिक्चर देख रहे हो ये उसी का है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो शुभांकर का नाम है वो है ओलंपिक फ्रीज, जो कि पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों यानी पक्षी है पर आधारित है, जिसका आकार को शुभंकर बनाया गया है। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे चुना गया है। अगला प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। तो फ्रेंड ये हुआ है जॉर्डिस डू ट्रोकाडोरो में, जो कि सीन नदी के किनारे है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूप से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है। तो ये फ्रेंड 33वां संस्करण। सही आंसर है ऑप्शन डी, 33वां। और जो 34वां संस्करण होगा वो लॉस एंजलिस यूएसए यानी कि अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी के अध्यक्ष कौन है। तो आईओसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं टॉम बाक। सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉम बाक। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है वो है पीटी उषा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम लोग AIOA के नाम से जानते हैं, इसका गठन 1927 में हुआ और इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक थे सर दोराबाजी टाटा और डॉक्टर AG मेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने भाग ली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 206। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस जो फ्रेंड ये मनाया जाता है 23 जून को। सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 जून। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय रहा है इस साल, चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का जो श्रेय है वो चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रूस को दिया जाता है। ओलंपिक का जो मूल आदर्श वाक्य था वो था CTS, अल्टियस और फोर्टियस। इसका जो हिंदी में अर्थ है तेज, ऊंचा, मजबूत। इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनियन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये किया गया था एंथ्रेंस में। सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रेंस। तो देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी और पहला आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 एंथ्रेंस यानी कि ग्रीस शहर में आयोजित किया गया।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये हुआ था फ्रांस के बैरन पियरे डी कार्बोटेन के शुरुआत मतलब प्रयास से। भारत ने पहली बार खेलों में भाग कब लिया था, यानी ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो हम लोगों ने 1900 में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में आइए जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 23 जून 1894 को हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष वर्तमान में टॉम बाक हैं। तो आप यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है या फिर कहें नहीं हुआ है? तो ये है फ्रेंड अफ्रीका। सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महादेश में आज तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न बनता है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है फ्रेंड सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए ओलंपिक का जो मोटो है वो सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ था 1896 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1896। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़ 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका को प्रदर्शित करने वाला है फ्रेंड ये काला रंग। तो सही आंसर है ऑप्शन डी काला। तो देखिए पीला जो है वो एशिया को समर्पित है, नीला जो है यह समर्पित है यूरोप को, और ये जो है हरा ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये वाला जो लाल है ये अमेरिका का है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यूरोप का नीला है, एशिया का पीला है, अफ्रीका का काला है, ऑस्ट्रेलिया का हरा है और अमेरिका का लाल है। तो देखिए ओलंपिक के जो छल्ले हैं, ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक हैं। इसमें 5 वलय होता है। इन 5 वलयों को 1913 में पियरे डी कुर्बुतीन द्वारा डिजाइन किया गया था। 5 परस्पर जुड़े हुए वलय जो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीप जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड पेरिस ओलंपिक 1900 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं की पहली बार भागीदारी आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न बनता है कि ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो सर्वप्रथम शुभांकर की जो शुरुआत है वो हुआ था फ्रेंड मैक्सिको सिटी ओलंपिक, जो कि 1968 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक। अगला है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो भाग लिया था फ्रेंड वो लिया था 1900 में पेरिस ओलंपिक में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ये है फ्रेंड पीटी उषा। सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटी उषा। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह आयोजित हुआ था 776 ईस्वी पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन बी, 776 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न बनता है कि आधुनिक ओलंपिक के शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है फ्रेंड पियरे दी कुर्बुतीन को। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो ये फहराया गया था फ्रेंड 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है, यानी किसका नाम है फ्रेंड? तो यह एक पर्वत का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वत। अगला प्रश्न बनता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है 1928।
सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में हम लोगों ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या टोटल 8 है, यानी हम लोगों ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कब हम लोगों ने जीता, तो 1928 में जीता। उसके बाद हम लोगों ने 1932 में जीता, 1936, 1948, 1952, 1956, 1968 और 1980 में हम लोगों ने लास्ट स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या एक है, जो कि 1960 में ही हम लोगों ने रजत पदक जीता था। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 4 है। तो हम लोगों ने 1968 में कांस्य जीता, 1972 में, 2020 में और 2024 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की बात करें तो वो है केडी जाधव। सही आंसर है ऑप्शन ए, केडी जाधव। तो देखिए, खशाब दादा साहेब जाधव यानी के डी जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे। वे पहलवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हेलसिंकी में 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे के डी जाधव। तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? प्रथम महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो है लीला रे। सही आंसर है ऑप्शन सी, लीला रे। नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन खिलाड़ी हैं? तो ये है फ्रेंड कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न बनता है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला फ्रेंड चार्लोट कपूर। चार्लोट कपूर वो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। तो देखो, चार्लोट कपूर जो है वो इंग्लैंड की है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि वो भारत की नहीं है, वो इंग्लैंड की है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, इसमें से क्रिकेट को 2028 में शामिल कर लिया गया है, तैराकी तो है ही, हॉकी है ही। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 128 साल बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2024 में क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है। 1900 में ओलंपिक में यह खेल एकमात्र बार पेरिस में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्षों का अंतर होता है। अगला है कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड ये होगा लॉस एंजलिस में, और ये 34वां संस्करण इसका आयोजित होगा 2028 में। तो आप ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।